नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज के महोत्सव के मुख्य अतिथि कहले, हमारे राजा कहले, हमारे नवोदित भारत के इतिहास पुरुष कहले, आदरणीय महंत सीएम आदित्यनाथ योगी जी के सत्कार के लिए हम आवाज लगा रहे हैं कि माथे पर एक बहुत सुंदर सी पगड़ी जो हमारे भारत का वैभव है वो पहनाएं और एक प्रशस्ति हाथों में भेंट करें। और प्रशस्ति के वाचन के लिए मैं परम आदरणीय डॉक्टर नलिन जी शास्त्री साहब को आवाज लगा रहा हूं, जो मां सरस्वती के वरद पुत्र के रूप में हमारे बीच में है। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं। आइए। परम पूज्य गुरुदेव के आदेश से प्रशस्ति का वाचन करता हूं। संयम निष्ठ साधना से उद्भूत परिशुद्धता के महापुंज, सार्वभौम समत्व की अकील विश्व प्रतिमूर्ति, सम्यक्त्व के अतिभू प्रचेता, विश्व धर्म के मनोमुग्ध कर प्रस्तोता, राष्ट्रवादी चेतना तरंगित शैल शिखर, सामाजिक समरसता के प्राणाधार, कृतित्व दक्ष लोककांत प्रशासक, उत्तर प्रदेश गौरव, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को सादर सस्नेह समर्पित दिव्यावदान आलेख। प्राखर्यशील लोकबंधु, अखिल विश्व अकैतवी अजन की पुण्यशीला अतिमा भूमि, तरुण सागरम में विराजित साधना महोदधि, राष्ट्र संत अंतरमना आचार्य श्री 108 डॉक्टर प्रसन्न सागर जी महाराज के समस्त भक्त और अनुयायी अनुरागी आपके आगमन के आह्लादकारी क्षणों में आपके निष्काम चित्त तथा चेतना की निर्मलताओं एवं आपकी सहजता, ऊर्जस्विता, मनस्विता और वात्सल्यशीलता के प्रति अपनी हार्दिक अभिवंदना अभिव्यक्त करते हैं एवं करते हैं अर्पित अपनी विनम्र श्रद्धाभिषित प्रणतियां अपने हृदय के मंदराचल से बहते अनहद श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के असंख्य निर्झरों के मनोग्राही नाद के साथ। लोककांत राष्ट्र सेवक, आपके समन्वयात्मक प्रज्ञान, अद्भुत सामाजिक समन्वयन की कुशलता, मूल्य परकता, आचार निष्ठता और लोक सेवा की प्रतिबद्धता, स्नेहशीलता एवं सहज प्रत्युत्पन्न मतित्व ने एक ओर आपके व्यक्तित्व को तेजस्विता एवं सौम्यता की पीयूष वाहिनी से अभिषिक्त किया है, तो वहीं दूसरी ओर अपने युग के अंतः दर्शन एवं समाज के पथ प्रदर्शन की उस संवेदनशील दृष्टि को भी विकसित कराया है, जो आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को पर्याप्त संवेदनशीलता से निहारती है। राष्ट्र संत परम पूज्य अंतरमना आचार्य श्री 108 डॉक्टर प्रसन्न सागर जी महामुनिराज के पाद पद्मों में बैठे हम उनके अनुयायी अनुरागी और शिष्य उनके आशीर्वाद के संबल से स्फूर्त हो अपने अंतर्मन से कामना करते हैं कि आपका अणुरणीयान स्वरूप समता, स्वतंत्रता एवं अहिंसा के त्रिकोण की साधना से उद्भूत आपके लोक सेवा के व्रत को सदैव अतिभू करता रहे और आपके जीवन में स्यादवादी विचारों की सत्यनिष्ठ गूंज अनुगूंज बनकर मात्र उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष को ही झंकृत न करे, प्रत्युत संपूर्ण धरा पर प्रत्येक प्राणी के अंतर अनुभूतियों को अनेकांतिक स्वरों से सदैव स्पंदित करती रहे। आपके आगमन के इस ऐतिहासिक
एवं आह्लादकारी अवसर पर आपके प्रति अर्चना और प्रणति के भाव अर्पित हैं। श्रद्धा सिक्त अनुग्रह का अर्घ्य समर्पित है। आकिंचन्य भाव से राष्ट्र सेवक के कर कमलों में आत्मीय अभ्यर्चन और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के संग और कामना है आपके दीर्घायुष्य, उत्तरोत्तर अभ्युदय, निर्मल आनंद तथा चतुर्दिक मंगल एवं योगक्षेम की। हम हैं आपके परम स्नेही अंतर्मना भक्त महापरिवार तरुण सागरम ट्रस्ट एवं सकल जैन समाज। मैं निवेदन करता हूं इसके अर्पण के लिए परम पूज्य गुरुदेव के पाद पद्मों में। निश्चित सौभाग्य द्वार पर दस्तक दे रहा है और सौभाग्य का सिंदूर हम लगा रहे हैं। आचार्य भगवान आदरणीय योगी जी को प्रशस्ति दे रहे हैं और मैं एक और निवेदन कर रहा हूं आचार्य भगवान के श्री चरणों में कि एक ऐसी माला जो मंत्र के विन्यास की है, एक ऐसी माला जो गुरुदेव की साधना का प्रतिफल है, एक ऐसी माला जो गुरुजी के गुरु ने गुरुजी को दी तो गुरुजी मालामाल हो गए। साधना के माध्यम से आज ऐसी एक माला, लवंग की सुंदर दिव्य माला, क्योंकि गुरुजी का चिंतन है कि संसार में दो ही चीजें मंत्रों को एब्जॉर्ब करती हैं, एक पानी और दूसरी लवंग। तो आचार्य भगवान लवंग की माला आदरणीय योगी जी के शुभ और आंतरिक शुद्धि का एक उपकरण वाला के रूप में आदरणीय योगी जी को गुरुदेव ने दिया। एक बाह्य शुद्धि का उपकरण और होता है जिसकी जैन जगत और जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका है। और यदि अर्थशास्त्र को पढ़ना हो तो वो बहुत बड़ा अर्थशास्त्र का तंत्र है, कमंडल, जिसमें पानी भरने का रास्ता बड़ा होता है और पानी निकलने का छोटा होता है। तो बस अर्थशास्त्र की अर्थ विन्यास की व्यवस्था कि बहुत सारा कमाए, लेकिन जब धर्म पर और देश पर देने का नाम आए तो उस छोटे के हिस्से वाले रास्ते से देते भी चले जाएं तो जीवन में अर्थशास्त्र बना रहेगा। ऐसा सुंदर सा कमंडल आचार्य भगवान आदरणीय योगी जी को भेंट कर रहे हैं। एक महायोगी योगी को अर्थशास्त्र का और जैन शास्त्र का एक बहुत बड़ा चलते हैं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है और हम महापुरुष के श्री चरणों में आदरणीय निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो संस्कृति नहीं है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और निर्बल है वह देश जहां साहित्य नहीं है। और जैन दर्शन में साहित्य का अपना एक मूल्यवान समय है, मूल्यवान योगदान है। आचार्य भगवान के हाथों से लिखी हुई अंतर्मना उवाच कि मन में क्या क्या भावना भंगिमाएं आती हैं, उसके विमोचन के लिए मेरी बिटिया, उस किताब के विमोचन के लिए और अंतर्मना दिव्य मंगल पाठ के किताब के विमोचन के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्य जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो उसका विमोचन कर इस सौभाग्य को भी प्राप्त करें। बड़े आनंद के साथ अपने दोनों हाथों को उठाइए। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का। और निश्चित और अब हम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों की वंदना करते हैं। एक महापुरुष जिसका जीवन ही मंदिर है, जिसका जीवन ही पूजन है,
जो संस्कार के पुरोधा और परमात्मा के साक्षात हस्ताक्षर हैं, जिनके जीवन में नैतिकता और धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई है। मुख्यमंत्री जी, महाराज जी कितना ध्यान रखते हैं कि जब रास्ते से विहार करते हैं तो कभी रास्ते के नियम का उल्लंघन नहीं करते। ऐसी नैतिकता और धार्मिकता जिनके जीवन में कूट कूट कर भरी है, ऐसे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमोदन और प्रणाम निवेदित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अपनी मंगल देशना से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मध्याह्न के 12:09 हो रहे हैं। मात्र 10 मिनट बोलेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, परमात्मा को धन्यवाद दें, उन माता पिता को धन्यवाद दें, उन प्रभु और गुरु को धन्यवाद दें जिन्होंने जीवन दिया, बोध दी, दिशा दी और जीने की प्रेरणा दी। पूरी चैतन्यता के साथ अहिंसा परमो धर्म की यही आया ना ना नु ना 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 मम 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 मामी ताता तीती ततोतिता ततोतिता तुतेति तात्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततिताति ततोतता। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जिनकी वरदान इच्छाओं तले हम आप सब बैठे हैं, उनकी ही ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। ध्यान रखना मित्रों, हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा इस कागज के टुकड़े को जोड़ के लाओ। पिता ने एक बेटे से कहा, एक कागज को फाड़ते हुए कहा, बेटा जाओ इसको जोड़ के लाओ। बेटा कमरे में गया और 3 मिनट में उसको जोड़ के लेके आया। और जैसे ही जोड़ के उस कागज के टुकड़ों को जोड़ के लेके आया, कागज को जोड़ते ही वह कागज भारत का नक्शा बन गया। पिता ने बेटे की पीठ थपथपाई कि बेटा तू देश और राष्ट्र का संचालन कर सकता है। और वह बेटा और कोई नहीं, हमारे इक्ष्वाकु वंश के श्रवण कुल तिलक श्री आदित्य नाथ योगी जी, जिन्होंने बिखरी समाज को, टूटे हुए दिलों को, बेटियों के बिगड़ते चारित्र को संभालने का काम किया है। कहते हैं ना, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। ये मंच योगी का मंच है, त्यागी का मंच है। और जिंदगी में भैया जी कह रहे थे कि 26 सबसे कम उम्र का कोई सांसद बना, और सांसद बनने का गौरव प्राप्त किसी को हुआ है तो महंत इक्ष्वाकु कुल के श्रवण कुल तिलक श्री आदित्यनाथ योगी, जो 26 साल की उम्र में पूरा जीवन परिवार के लिए नहीं दिया, समाज को नहीं दिया, संपूर्ण राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में त्यागी बन के जीना, रागी बन के जियो, क्योंकि भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, भारतीय संस्कृति धनपतियों का नहीं धर्मात्माओं का सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति रागी का नहीं त्यागी का सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति सत्ताधीशों का नहीं सन्यासियों का सम्मान करती है। और इस सदी का पुण्य कहो कि दोनों बड़े नेता मोदी जी और योगी जी, दोनों एक पूरे विश्व में भारत को शिखर पर लाके खड़ा कर दिया, और दूसरे ने पूरे उत्तर प्रदेश के थोबड़े को चेंज कर दिया।
जहां पहले माता बहनें 6 बजे के बाद निकलना पसंद नहीं करती थी, अब कोई भी बहन बेटी माता बहन कभी भी निकल जाए, यदि कोई उसको बुरी नजर से देख ले तो उसकी खैर नहीं। और बाकी में इस संत योगी ही कर सकता, जिसके मन में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश, राष्ट्र और धर्म की भावना से जी रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, इस भगवान इस क्रांतिकारी संत के दर्शन किए स्वामी जी ने पहले, और निश्चित सोचो जब क्रांतिकारी संत महाराज साहब थे गुजरात में, उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र कुमार जी मोदी थे, और गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और गुजरात से निकलकर सीधे दिल्ली पहुंच गए। और यहां योगी जी, उनकी भूमि है। इस संत ना हमारा घर है ना मकान है। आप सोचो, आप 33-37 साल से स्नान नहीं किया, किसने, इस दिगंबर साधु ने 37 साल से स्नान नहीं किया, शैम्पू नहीं लगाई, साबुन नहीं, तेल नहीं, मालिश नहीं, एक ही बार 24 घंटे में भोजन करते हैं, वो भी हाथ में। अभी हमने रूम में पूछा, हमने कि महात्मा जी, हमने कहा हम संत, आप महंत, आप श्रवण कुल तिलक के सिरमौर हैं, आपका भोजन क्या है? बोले महाराज श्री, बस सादा भोजन करता हूँ, एक ही बार खाता हूँ, भूख से आधा खाता हूँ, और तुम ठूस ठूस के सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के खाते हो, और रात भर आवाज करते हो, सुबह चले जाते हो। तुम्हारा खाना कोई काम नहीं आता है। पर ये योगी एक बार खाने के बाद 23 घंटे संत समाज को, देश को, राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन में अपने पूरे समय को लगा रहा है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। स्वामी जी ने कहा महाराज श्री में, हमने कहा स्वामी जी, बोले मैं रागी, कुदवा, ज्वार, जो देसी अनाज है वो खाता हूं। हमने कहा तभी इतने फिट लग रहे हैं। और बाकी में अब आप देखो, 5 साल से हमने गेहूं नहीं खाया, फल फूल नहीं खाए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, जूस नहीं पीते, गेहूं नहीं खाते, शक्कर का त्याग, उसके बावजूद भी दिगंबर संत 24 घंटे में 2 दिन में 1 दिन भोजन करते हैं। उसके बाद हंस करके 25-30 किलोमीटर चल लेते हैं। और सामने बैठने वाले लोग दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम हो जाती है, घर से मंदिर तक चल के भी नहीं जा पाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है चल के। और मैं तो अभी सोच रहा था, हमने कि योगी जी आप भी अद्भुत पुण्य लिखा के आए हैं। जो कार्य वर्षों से नहीं हो पा रहा था अयोध्या का, मोदी जी की प्रेरणा से और योगी जी की जुनून से जो उत्सव भारत देश में हुआ है अयोध्या राम मंदिर का, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अकथनीय कार्य हुआ है। उसके बाद बनारस की जो गंगा नदी बही थी, वही बनारस था। अब दूर दूर से लोग बनारस आके देखना चाहते हैं। और प्रयाग का महाकुंभ, लाखों लोगों की स्नान करने के बाद कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, वही पानी, वही नदी, लाखों लाखों लोग। और क्या सिस्टम, क्या मैनेजमेंट। सोचो, एक संत योगी ही करवा सकता है। भोगी के बस का। और चौथा गर्भ में है अभी, मथुरा 84 वृंदावन, वो गर्भ में है, उसकी डिलीवरी भी कभी भी हो सकती है। और ऐसे पुण्य, इसको बोलते अक्षय पुण्य का कार्य। भारतीय संस्कृति रावण की तरह विकारों की गुलाम नहीं है, कंस की तरह क्रूर नहीं, नादिर शाह की तरह निर्दयी नहीं, दुर्योधन की तरह अभिमानी नहीं, और जयचंद्र की तरह देशद्रोही नहीं। भारतीय संस्कृति जीवन दान देने वालों की संस्कृति है, और जियो और जीनो दो का पाठ पढ़ाने की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, जो योगी जी ने किया है अब 200-500 साल तक उसको कोई मिटाने वाला
नहीं है। जब जब भी अयोध्या का नाम आएगा, योगी जी दिल में जैसे लोग जो सुबह योग प्राणायाम करते हैं तो रामदेव बाबा सामने खड़े हो जाते हैं। कोई भस्त्रिका करे, अनुलोम विलोम करे, कपालभाति करे, कुछ भी करो, फोटो तस्वीर किसकी सामने आती नजर के? सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? स्वामी रामदेव बाबा की। जब भी अयोध्या का नाम आएगा, बनारस का नाम आएगा, प्रयाग का नाम आएगा, सामने कौन खड़ा रहेगा? भगवा वस्त्रधारी इक्ष्वाकु कुल श्रवण तिलक के कुल वसंत। और बाकी में योगी जी का आने का कोई चांस नहीं था, पर हमारे वो यहाँ के क्या बोलते उनको, हमारे रमेश भाई तोमर, वाकई में उम्र 65 साल की है पर दिल जवानी का है। और उनकी प्रेरणा से ही, और इतने विश्वास, बोले गुरुदेव मैं जाऊंगा लखनऊ और स्वामी जी को लेके ही आऊंगा। हमने कहा कहाँ या तरुण सागर में आप आएंगे? अरे गुरुदेव चिंता मत करो आप, बस मैंने बोल दिया। इतने सोचो उनको योगी पर कितना भरोसा है। और हमारे रवि त्यागी जी, उनकी वो मार्ग बने और वो तोमर जी सेतु बने। और योगी जी ने सहर्ष, जब भैया जी ने बहुत बोले महाराज जी इतने बड़े ओहदे वाले, जैसे मैं पहुंचा स्वामी जी बोले भैया जी पहले, महाराज जी पहले आप बैठे, अन्यथा किसको परी किसकी? पेड़ जितना फल से लदा होगा उतना ज्यादा झुका होगा। ये वो आम का वृक्ष है जो समाज और देश राष्ट्र को फल दे रहा है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्यता के लिए खूब योगदान दिया। सिर्फ समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए, संस्कारों के लिए, माता बहनों की चरित्र की सुरक्षा के लिए जो किया, जो दिया है वो अद्वितीय अनुपम है। और एक निवेदन कर रहा हूं, 12-13 दिसंबर को भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रखी। उसमें उसका उद्देश्य हर मास एक उपवास। आज का आदमी जितने लोग बैठे हैं सब बीमार बैठे हैं, यहाँ योगी सामने रोगी। इसलिए जिंदगी में जब भी त्याग करना, योगी बन के करना, रोगी बन के त्याग मत करना। मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे स्वामी जी के समय का भी ध्यान है, अभी इनकी चर्या होगी। निवेदन कर रहा हूं खूब सारी शुभकामनाओं के सहित। मैं त्यागी जी को, मैं तोमर जी को खूब खूब आशीर्वाद देता हूं और स्वामी जी से निवेदन करता हूं उनका ध्यान रखना आप। अनेक उस पिता ने बेटे से कहा बेटा जाओ इस टुकड़ी को जोड़ के लाओ, और जैसे वो बेटा टुकड़ी को जोड़ के लाया, वो टुकड़ा भारत का नक्शा बन गया। वो भारत का नक्शा जोड़ने वाला और कोई नहीं, भारत का भविष्य हमारे इक्ष्वाकु कुल के श्रवण कुल तिलक, जिन्होंने राम की मर्यादा का, नेमिनाथ के क्षत्रियपन का बुलंदगी के साथ जन जन के भीतर में एक जुनून पैदा किया है। क्योंकि ये जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और सारे गणधर ब्राह्मण थे। हमारे क्षत्रिय होकर के उस धर्म को, अहिंसा को, सत्य को, प्रेम को, दया को, सद्भाव को तो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।